बोल देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकेलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम बोचम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी की जय। आज हम आपको इंद्रिय मार्गणा पढ़ाएंगे, है ना। कौन सा अधिकार चल रहा है? इंद्रिय मार्गणा अधिकार चल रहा है, जिसमें इंद्रिय का अर्थ बताएंगे। अहमिंदा जह देवा अविशेषम अहमहम तिमन्नंता ईसंति एकमेकम इंदायुवे इंदिये जान। देखो, अहमिंदा अहमिंद्र देव, जिस प्रकार अहमिंद्र देव बिना किसी विशेषता के मैं इंद्र हूँ, इस प्रकार मानते हुए प्रत्येक स्वयं को स्वामी मानते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों को जानना चाहिए। जिस प्रकार अहमिंद्र देव दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, अपने अपने को स्वामी मानते हैं, उसी प्रकार इंद्रियां हैं। अर्थात ये इंद्रियां अपने अपने स्पर्श आदि विषयों को जानने, ग्रहण करने आदि में दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, अपने अपने विषय में स्वयं पूर्ण समर्थ हैं। अतः इंद्र के समान इंद्रियां हैं, ऐसा निरुक्ति सिद्ध अर्थ होता है। इसके बाद है इंद्रियों के भेद और उनका स्वरूप। मदि आवरण खयो समुत्थ विशुद्धि हुतज भोवा भाविंद्रियम तु तव्यम देहूदयज देह चिन्हम तो। देखें, मति ज्ञानवण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई विशुद्धि एवं उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान भावेंद्रिय है, तथा शरीर नाम कर्मोदय से शरीर में उत्पन्न हुए चिन्ह द्रव्येंद्रियां हैं। फिर से देखो, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई विशुद्धि एवं उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान भावेंद्रिय है, तथा शरीर नाम कर्मोदय से शरीर में उत्पन्न हुए चिन्ह द्रव्येंद्रियां हैं। अर्थात इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। तो यहाँ पर इस गाथा में बताया गया भावेंद्रिय किसे कहते हैं और द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं। द्रव्येंद्रिय शरीर नाम कर्म के उदय से शरीर में जो इंद्रियों के आकार बनते हैं, उन्हें द्रव्येंद्रिय कहते हैं। भावेंद्रिय मति ज्ञानवण कर्म के क्षयोपशम से जो विशुद्धि होती है, उसको तथा विशुद्धि से उत्पन्न उपयोग रूप ज्ञान को भावेंद्रिय कहते हैं। भावेंद्रिय के भेद लब्धि और उपयोग, ये दो भेद हैं। इनका लक्षण इस प्रकार है। आवरण कर्म के क्षयोपशम से अर्थ ग्रहण की शक्ति रूप विशुद्धि लब्धि कहलाती है, और पदार्थ के ग्रहण रूप जो कार्य होता है वह उपयोग कहलाता है। द्रव्येंद्रिय के कितने भेद हैं? दो, निवृत्ति और उपकरण। जाति नाम कर्म तथा शरीर नाम कर्म के उदय होने पर इंद्रिय के आकार आत्मा के प्रदेशों की रचना होना निवृत्ति है, और निवृत्तियों का जो उपकार करे, उनकी रक्षा सहायता करे, वह उपकरण कहलाता है। अब देखें, अगली गाथा है इंद्रिय अपेक्षा जीवों के भेद। हास रस गंध रूपे सद्दे नाणम च चिन्हम जेसिम इगे बीति चडुपन चिंदिये जीवानीय भेद भिन्नाओ। फास, स्पर्श, रस, गंध, रूप और सद्दे में शब्द का ज्ञान, जिनका चिन्ह है, ऐसे एकेंद्रिय, इगी मीन्स एकेंद्रिय, बीति मीन्स द्विंद्रिय, ती मीन्स तीन्द्रिय, चौ मीन्स चतु मीन्स चतुन्द्रिय और पंच मीन्स पंचेंद्रिय जीव हैं।
वे अपने अपने भेदों सहित हैं। भेद भिन्नाओ, वे अपने अपने भेद सहित हैं। जिन जीवों के बाह्य चिन्ह द्रव्येंद्रिय और उनके द्वारा होने वाला स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तथा शब्द, इन विषयों का ज्ञान हो, उनको क्रम से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। अब ए इंद्रियस्य भूषणम एकम वियहोदिशेष जीवाणम होंति कम उड्डीयायिम जिह्वा घानच्छिय से सोतायिम। फिर से देखो, ए इंद्रियस्य भूषणम एकम वियहोदिशेष जीवाणम होंति कम उड्डीयायिम जिह्वा घानच्छिय से सोतायिम जिह्वा घानच्छिसोतायिम। अलग अलग देखते। ए इंद्रियस्य भूषणम एकम वियहोदिशेष जीवाणम होंति कम उड्डीयायिम जिह्वा घानच्छिसोतायिम। देखो इसका अर्थ, एक इंद्रिय जीव के एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है। शेष जीवों के क्रम से जिह्वा, घ्राण, चक्षु और स्रोत बढ़ते जाते हैं। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जीवों में क्या इंद्रिय क्रम से बढ़ी हैं? हाँ, क्रम से वृद्धिगंत होती हैं। एक इंद्रिय के स्पर्शन एक इंद्रिय, दो इंद्रिय के स्पर्शन रसना, ऐसे तीन इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण, चार इंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और पंचेंद्रिय के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। पांच इंद्रियों का विशेष विषय क्षेत्र। धनो बीसड दशय कदी जोयण छादाल हीनति सहस्सा अट्ठ सहस्र धनूनम विषया दुगुणा असन्निति। धनु भीषण दशय कदी जोयण छादाल हीणति सहस्सा अट्ठ सहस्र धनूनम विषया दुगुणा असन्निति। देखो, स्पर्शन आदि इंद्रियों का विषय क्षेत्र क्रमशः 20 की कृति यानी वर्ग और अर्थात 400 धनुष, रसना 8 का वर्ग मीन्स 64 धनुष, घ्राण 10 का वर्ग मीन्स 100 धनुष, चक्षु 2954 योजन तथा स्रोत 8000 धनुष प्रमाण है। 8000 धनुष प्रमाण है। धनुनम यानी धनुष प्रमाण है। आगे असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत, असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत विषय क्षेत्र दुगुना 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 होता गया है। आ गया समझ में? फिर से एक बार देखो, स्पर्शन इंद्रियों का विषय क्षेत्र। यहाँ पर 5 इंद्रियों का विषय क्षेत्र बता रहे हैं, तो 5 इंद्रियों का अलग अलग देखें। स्पर्शन इंद्रियों का विषय क्षेत्र क्रमशः स्पर्शन का 20 की कृति, कृति बोले तो वर्ग अर्थात 400 धनुष, रसना का 8 का वर्ग 64 धनुष, घ्राण का 10 का वर्ग 100 धनुष, चक्षु का 2954 योजन तथा स्रोत का 8000 धनुष प्रमाण है। आगे असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत विषय क्षेत्र दुगुना दुगुना होता गया है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जीव स्पर्शन इंद्रिय द्वारा उत्कृष्टता से स्पर्श के कितने दूर के विषय को जानते हैं। एक इंद्रिय का स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र 400 धनुष, दो इंद्रिय का 800 धनुष, त्रिंद्रिय का 1600 धनुष, चतुर्ंद्रिय का 3200 धनुष और असैनी पंचेंद्रिय का 6400 धनुष है। दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय आदि जीव रसनेन्द्रिय द्वारा रस को कितनी दूर से जानते हैं। दो इंद्रिय उत्कृष्टता से रस को 64 धनुष तक जानता है, तीन इंद्रिय 128 धनुष, चतुर्ंद्रिय 256 धनुष और असंगी पंचेंद्रिय 512 धनुष तक जानता है। त्रिंद्रिय आदि जीवों के घ्राणेन्द्रिय का विषय क्षेत्र कितना है? क्रम से 100, 200, 400 धनुष है। चतुर्ंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय के चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है? क्रम से 2954 और 5908 योजन है। असंगी पंचेंद्रिय का कर्णेन्द्रिय का विषय क्षेत्र उत्कृष्टता से कितना है? 8000 धनुष है। इसका असंगी पंचेंद्रिय का कर्णेन्द्रिय का विषय क्षेत्र। संगी पंचेंद्रिय जीव का इंद्रिय विषय क्षेत्र सन्निनस्वारे सोदे तिन्हम नव जो एनाणिम चक्षु
चक्षुष सत्ते ताल सहसा बेसदत्ते सट्ठी मदीरेया। देखें, संगी पंचेंद्रिय जीव के स्रोत इंद्रिय का विषय क्षेत्र 12 योजन है। 3 इंद्रियों का विषय क्षेत्र 9 योजन है। चक्षुंद्रिय का विषय क्षेत्र कुछ अधिक 47,263 योजन है। संगी जीवों का स्पर्शन इंद्रिय आदि इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है? तो स्पर्शन, रसना और घ्राण इन 3 इंद्रियों में से प्रत्येक का 9 योजन है तथा कर्णेंद्रिय का विषय क्षेत्र 12 योजन है। चक्षुंद्रिय का क्षेत्र 47,263 योजन और कुछ अधिक है। इसको याद कर लेना, बड़े काम का विषय है इसलिए, है ना। चक्षुंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र की सिद्धि 360 विरहित लखम 10 मूल ताड़िदे मूलम 9 गुण दे 60 दे चख फासस्य अद्धाड़म। 360 कम 1 लाख 360 कम 1 लाख योजन को 10 से वर्गमूल से गुणा करने से जो मूल राशि प्राप्त हो, मूलम जो मूल राशि प्राप्त हो उसको 9 से गुणा करके 60 से भाग देने पर चख फासस चक्षुंद्रिय के विषय का अध्वमान प्राप्त होता है। चक्षुंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कैसे निकालें? तो 360 कम 1 लाख योजन माप वाले जम्बू द्वीप के विस्कंभ का वर्गमूल करना और 10 गुणा करके वर्गमूल निकालना। इससे जो राशि उत्पन्न हो उसमें 9 का गुणा करना तथा 60 का भाग देने से चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र निकलता है। अब इसके बाद हम आपको 71 और 72 2 गाथा और अभी पढ़ा देते हैं ना। देखें, इंद्रियों के आकार व अवगाहना। चक्षु सोदम घाणम जिह्वायारम मसूर जवनाली अतिमुत्य खुरप्य समम भासम तु अणीय संठाणम। देखें, चक्षु इंद्रिय का संस्थान अर्थात आकार मसूर के समान है। मसूर जवनाली मसूर के समान है। स्रोत इंद्रिय का आकार यवनाली लिखा, यवनाली के सादृश है। कदम्ब के फूल जैसा आकार घ्राण इंद्रिय का है। घ्राणम इंद्रिय का आकार कैसे है? कदम्ब के फूल का जैसा आकार है वैसा। जिह्वा इंद्रिय का आकार खुरपे के जैसा है। और फासम स्पर्श इंद्रिय अनेक आकार वाली है। फिर से देखो, चक्षु इंद्रिय का संस्थान अर्थात आकार मसूर के समान है। मसूर जवनाली मसूर के समान है। स्रोत इंद्रिय का आकार यवनाली के सादृश है। कदम्ब के फूल जैसा आकार घ्राण इंद्रिय का है। जिह्वा इंद्रिय का आकार खुरपे जैसा है। और स्पर्श इंद्रिय अनेक आकार वाली है। स्पर्शन आदि इंद्रियों का आकार बताएं। चक्षु का आकार मसूर के समान, कर्ण का आकार जव धान्य की नाली के समान, नासिका का आकार तिल पुष्प के समान। किसके समान है? नासिका का तिल पुष्प के समान, रसना का खुरपा के समान और स्पर्शन इंद्रिय का अनेक प्रकार की है। अब अगली गाथा देखें। अंगुल असंख्य भागम संख्येज गुणम तदो विशेषये तत्तो असंख्य गुणिदम अंकुल संख्येजयम तत्तो। देखें, चक्षु इंद्रिय की अवगाहना। अंगुल के असंख्यातवें भाग है। इससे असंख्यात गुणित स्रोत इंद्रिय की अवगाहना है। उससे विशेष अधिक घ्राण इंद्रिय की अवगाहना है। उससे असंख्यात गुणित जिह्वा इंद्रिय की अवगाहना है। फिर भी अंगुल के संख्यात पे भाग है। आत्मदेशों की अपेक्षा चक्षुंद्रिय की कितनी अवगाहना है? तो घनांगुल के उत्सित अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण है। स्रोत इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और रस इंद्रिय की अवगाहना क्रम से
ऊपर जो चक्षु की अवगाहना कही उससे संख्यात गुणा कर्ण की और उसकी जो अवगाहना है उससे पल्ल के असंख्यात भाग अधिक घ्राण की है और स्नेन्द्रिय की अवगाहना पल्ल के असंख्यात भाग गुणा करने पर आती है। इस प्रकार से यहाँ पर 172 गाथाएं पूर्ण हुई। इसके बाद हम आपको 173 से पढ़ाएंगे। बस आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय।